प्रभु जी मुझे भागवत गीता के बारे में कुछ बताए। ऐसा है सोनू जी कि हाँ जी। भगवत गीता में एक जो चीज़ आती है, जो चीज़ एक मतलब मेन पॉइंट आता है, वो मेन पॉइंट ये आता है कि मोहम्मद साहब ने कोई ज्ञान दिया कुरान में। हाँ जी। तो मोहम्मद साहब बोलते बोलते ये बोले कि भाई ये वाला जो ज्ञान है ये तो इसको दे देना, ये इसको दे देना, बाकी ये जो है। ऐसे ही अगर आप क्रिश्चियंस में देखें तो क्रिश्चियन में भी जो जीसस है वो बोलते बोलते अंततः ये बोल गए कि ये जो है ये तो ज्ञान है और ये वाला ज्ञान है वो जानते नहीं। मगर आप जब भगवत गीता में आते हैं तो भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया जी। तो वो ज्ञान देने के बाद उन्होंने ये ज्ञान दिया कि अब इसके बाद तुझे दूसरी चीज़ जानने की जरूरत नहीं है। यानी भगवत गीता के अंदर संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण जिसे कहते हैं ज्ञान। अब होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरों को जानने की नहीं होती है। दूसरों को जानने की ऐसे नहीं होती है कि जब कृष्ण भगवान युद्ध कर रहे थे महाभारत में तो अर्जुन के जो पांव थे वो कई बार कृष्ण से टकराए। मतलब आप ये मान के चलिए कि आप जब कभी युद्ध को अगर महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान को कई बार अर्जुन के पाँव के नीचे मतलब धक्के खाते हुए पिए। अब जब कभी भी कृष्ण उसको अपने सामने ले जाते हैं, जैसे भीष्म पितामह के सामने ले जाते, वहाँ ले जाते, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन की कई बार आप ये मान के चलिए लाते भी खाई। यानी जो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो ये है कि कई बार जो शिष्य के गुरु पाँव के नीचे भी जो है ठोकर खाता है। और जो ये भक्ति मार्ग है, देखिए भक्ति मार्ग ऐसा होता है कि ये मार्ग बहुत कठिन है। ये कठिन इसलिए है कि भक्ति मार्ग में जब व्यक्ति चला जाता है तो खुद की जो उसकी जो मूलभूत चीज़ें होती हैं वो उनको लास्ट में रखता है। जैसे जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ, आप ये मान के चलिएगा कि वो जो चेयर है उस चेयर में भी ये लगा हुआ है और प्लस ये जो चेयर है ये थोड़े से प्रेशर से ही टूट सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने इस चेयर में ये लगाया है तो वो भी भक्ति मार्ग में भगवत गीता पूरा पढ़ा हुआ है। और होता क्या है कि व्यक्ति जब कभी भी कोई कार्य करता है तो खुद की जो जरूरत की मूलभूत चीज़ें हैं उन्हें वो लास्ट में रखता है। और आज का जिसे हम ये कलयुग कहते हैं, देखिए कलयुग में व्यक्ति थोड़ी सी भी पूजा कर ले, भक्ति कर ले और ये जो महामंत्र है श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, तो व्यक्ति इस कलयुग में ये भवसागर से पार पा सकता है। और आप एक बात देख के चलिए कि आप शंकर भगवान की जो पूजा है वो कम से कम करेंगे। शंकर भगवान तो थोड़ी सी पूजा करते ही व्यक्ति को कुछ ना कुछ दे देते हैं। और जो कृष्ण की भक्ति है वो इतनी हार्ड है। अच्छा एक चीज़ आप इसमें देखिएगा कि इसमें होता ये है सोनू कि आप ये मान के चलिएगा कि जब लक्ष्मी की जब पूजा करते हैं तो लक्ष्मी कई बार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा लेती है कि लक्ष्मी प्राप्ति करते करते व्यक्ति जो है मतलब हार जाता है। लक्ष्मी ऐसे ही नहीं मिलती है, लक्ष्मी ऐसे ही नहीं मिलती है। मैं आपको बताऊँ कई बार तो व्यक्ति महीने भर काम करता है, अंततः महीने में कुछ उसको वेतन मिलता है। तो उसी प्रकार जो कृष्ण भक्ति है वो ऐसे ही नहीं मिलती है। कृष्ण में रंग ही रंग है, रास ही रास है। आप नाचिए गाइए और प्लस जो दिव्य ज्ञान कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में दिया है वो ज्ञान लेने के बाद व्यक्ति जो है इधर उधर ना भटके। और रही बात प्रसाद की, तो देखिए प्रसाद ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए और आनंद से है कृष्ण की भक्ति करते हुए। अब जो दिव्य ज्ञान है इस दिव्य ज्ञान में आप ये मान के चलिएगा कि कई जो चीज़ हैं आप समझिए ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान है। ये ज्ञान लेने के बाद आपको दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। ठीक है।